उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रहीं। तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो ही सकती सर, अधिकारियों से बात साथ बैठना उठना हो। तो मैंने सर, उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, मैं अमर कुमार, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके अपने उत्तर प्रदेश के हाल ही फिलहाल का जो घटना है, जिसमें बताया जा रहा है कि ज्योति मौर्य एक एसडीएम है और उन्होंने अपने पति आलोक मौर्य जी से तलाक लेने की गुजारिश कर रही हैं। उनका कहना है कि मतलब कि दहेज प्रथा को लेकर के कि काफ़ी ज़्यादा हमसे दहेज मांगी गई थी, जिसमें उन्होंने फॉर्च्यूनर 4 व्हीलर की बात किया गया है कि हमसे फॉर्च्यूनर तक मांगा गया है। तो मैं बता दूं कि अभी करीब 2010 में वो फॉर्च्यूनर आया हुआ था, लॉन्च किया हुआ था, और उन्होंने बता रही हैं। तो कभी ने देखा जाए तो ये बहुत काफ़ी ज़्यादा गलत बात है। उनको सोच समझ के कम से कम कुछ बोलना है तो बोलना चाहिए, इसलिए कि 2010 में जो कि फॉर्च्यूनर 4 व्हीलर जो है लॉन्च हुआ था और उनका शादी 2010 में ही हुआ था। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो इतने पद पे आ गई हैं, जो मतलब फॉर्च्यूनर के लायक उनके पास पद है, वो फॉर्च्यूनर के लायक हैं। तो फॉर्च्यूनर की जो है कि दफ़ा उन पे लगा रही हैं कि हमसे फॉर्च्यूनर मांगने का जो कि गुजारिश किया गया है। तो मैं बता दूं कि अभी मेरे सामने जो है आकाश कुशवाहा ब्लॉग के ऑनर और VK कंसेप्ट पॉइंट के मालिक विकास शर्मा हैं, और हम इन लोगों से इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वजह है कि ज्योति मौर्य जो है कि आप अभी जो है कि आलोक मौर्य से तलाक ले रही हैं। जैसे कि ज्योति मौर्य जो थी, उनका आरोप है कि आलोक मौर्य जी जो है कि एक सफाई कर्मचारी हैं। उनका ज्योति मौर्य जी का कहना है कि हमसे जो है कि फॉर्च्यूनर मांग किया गया था कि फॉर्च्यूनर दीजिएगा तो आपको हम सही सलामत अपने घरों में रखेंगे। अभी तक हालांकि उनका शादी 2010 में हुआ था। तो क्या प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि 2010 से लेकर 2023 तक वो कैसे रही होंगी। और एक और उनका जो वीडियो था जिसमें वो शपथ ली थी, तो उसमें उन्होंने खुद बोला है कि मेरे सफलता के पीछे का जो राज है मेरे पति और ससुर का है। तो क्या उस वक्त इनका रहन सहन ठीक था? अब अभी जो है कि आलोक मौर्य खराब हो चुके हैं। जैसे कि आपने बताया कि जो फॉर्च्यूनर मांगने का जो आरोप लगाई हैं आलोक मौर्य पे, तो फॉर्च्यूनर का जो लॉन्च हुआ था 2010 में हुआ था, ठीक है। अगर फॉर्च्यूनर मांगना होता आलोक मौर्य को तो वो पढ़ाते जी। नहीं ना पढ़ाते, उनको पढ़ा के उतना एसडीएम नहीं बनाते हैं। ये तो गलत आरोप है, सरासर गलत आरोप है। एक तो बात है ये है कि अच्छे इलाहाबाद के अच्छे इंस्टीट्यूट से उनका एडमिशन हुआ, उनमें वो पढ़ने के बावजूद जितना खर्चा जो भी था वो आलोक मौर्य जी उठाए। उसके बाद से एसडीएम बनने के बाद करीब मतलब जैसे आलोक मौर्य जी बताए, उनके अकॉर्डिंग मैं बताऊं तो उनका कहना है कि करीब 2 साल से उन लोगों के अफेयर चलता था एक कांस्टेबल के साथ। तो मैं पूछना चाहता हूं कि या इसमें गलत कौन है? आलोक मौर्य गलत है या फिर ज्योति मौर्य है, या जो कांस्टेबल के साथ अफेयर चल रहा है वो गलत है? इसमें तो सरासर दिख रहा है, आप सभी को दिख रहा है कि ज्योति मौर्य गलत है। जी, ज्योति मौर्य एकदम गलत है। आलोक मौर्य को इससे पहले 1 साल पहले इनको जानकारी मिला था, मतलब उनको भनक लगा था कि इनके साथ कुछ अफेयर चल रहा था। आलोक मौर्य हालांकि मैंने न्यूज़ के सामने इंटरव्यू देते हुए सुना है कि वो मतलब बयान दे रहे थे कि उनको 1 साल पहले पता चला था कि चलो इनके साथ कोई अफेयर चला था, कोई बताया था। तो वो सोचे कि चलो बड़ा कर्मचारी है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होता रहता है, तो फिर इन्होंने इग्नोर कर दिया। लेकिन आज इन्होंने इग्नोर करने का नतीजा भी देख लिया कि साफ साफ दिख रहा है। जब उनको पता मतलब चला गया, एकदम बढ़िया से पता चल गया सबको कि इनका अफेयर है, एसडीएम ज्योति मौर्य के एक कर्मचारी के साथ अफेयर है, तो इन्होंने सरासर झूठा इल्ज़ाम लगाकर, दहेज प्रथा का इल्ज़ाम लगाकर इनको तलाक लेने की बात रख दी। सब तो ठीक है, उम्र के हिसाब से ये सब चलता रहता है, खैर कोई बात नहीं। लेकिन सबसे ये दुखद बातें हैं कि उनकी 2 बेटियां हैं जो कि करीब 9 साल तक की उनका उम्र है। तो उन लोगों का भरण पोषण देख रेख कौन करेगा? और ऐसे अगर हो रहा है तो फिर वो आगे चल के उनकी जो 2 बेटियां हैं समाज में किनके साथ उठक बैठक करेगी, किनके साथ रहेगी? अगर कोई बातें ये आ जाए कि तुम्हारी माँ या तुम्हारे पिता ऐसे हैं, तो फिर उन लोग किसके सामने अपना मुँह दिखाएंगे? तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ज्योति मौर्य ने तो एकदम सबको दिख रहा है कि एकदम सरासर गलत की है। उनके जो बेटी है उन लोगों को भी, उनके ऊपर भी बहुत बुरा बीतेगा, क्योंकि समाज में वो अच्छे से नज़र उठा के जी नहीं पाएंगे। जी। कोई भी ताना मारेगा कि तुम्हारे माँ बाप ऐसे, तुम्हारे माँ ऐसी थी वैसी थी। तो यही सरकार से गुजारिश करना चाहेंगे कि सरकार कुछ एक्शन करे ज्योति मौर्य पर, और अच्छे से छानबीन करके मामले को, और जो भी गलत साबित होता है उस पर कार्रवाई करे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के ऊपर जो ये सब घटना हुआ, इसका मतलब प्रभाव देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक पड़ा है। अभी 137 ऐसे पति हैं
जो अपनी पत्नियों को इलाहाबाद से अपने घर बुला लिए कि मेरे बस की बातें नहीं है IAS PCS की तैयारी कराना, क्योंकि आगे भी चलकर हो सकता है कि आप लोग भी इस तरह से अपना मतलब कि जो है कि चाल चलन अपना खुद का बदलाव कर लें, तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तो इस पे आप क्या करेंगे, ये सरासर गलती किनका है, ज्योति मौर्य का या आलोक मौर्य का या जो कांस्टेबल है। चलिए अभी हम लोग बात करने वाले हैं विकास सर से और पूछना चाहते हैं कि जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य हैं, इनके मुद्दे के ऊपर लेकर के कि क्या गलत है, वो आपको जो कि विकास सर बताने वाले हैं। देखिए, गलती तो सरासर ज्योति मौर्य का है, क्योंकि वो पहले SDM के पद पे स्थापित है और SDM होकर ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि SDM में गलती जब ऐसे करेंगे, वो एक जिला के SDM होते हैं, तो उस जिले के लोगों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। सुनने में आ रहा है कि 137 जो है पति अपने पत्नियों को पढ़ाई छुड़वा के घर पे बुला लिए हैं, क्यों, एक केस की वजह से, और वो है सिर्फ ज्योति मौर्य। यानी कि सरासर गलत है ज्योति मौर्य, इस पे कार्रवाई होना चाहिए। और जो कांस्टेबल का बात है और उनके पति का बात है, क्या नाम है उनके पति, आलोक मौर्य। तो आलोक मौर्य जो सफाई कर्मचारी है, तो वो एक छोटे पद पे हैं। तो देखिए, छोटे पद पे हैं, लेकिन कितना हुआ तो इसका पति ना है, तो पति है, इसका मतलब छोटे पद पे है, इसका मतलब कि पति को ठुकरा देगी, बिल्कुल गलत है। हम इसका लेकिन विकास सर, लेकिन सब औरतें तो एक जैसे नहीं होती है। हम एक मिनट, हम सब औरत को कहाँ बोल रहे हैं एक जैसा, हम तो सिर्फ ज्योति मौर्य के बोल रहे हैं। हाँ। और एक बात और याद रखिएगा कि सब औरत नहीं होती है, लेकिन 80% जो औरत होती है ना, इस तरह से होती है, इस तरह का काम करती है। आप न्यूज में लेकिन आजकल की जो औरतें हैं सब कोई ऐसे नहीं होती, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बताना चाहते हैं कि ऐसा गलती कतई ना कीजिएगा। समाज पे इसका बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देख सकते हैं 133 पति जो है इलाहाबाद से अपनी पत्नी को वापस घर बुला लाए, क्योंकि उन लोग को लगता है कि हमारी पत्नी भी ऐसे करके धोखा देके चली जाएगी। इसलिए आप लोग से नम्र निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि ऐसे गलती ना कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि देख रहे हैं आप लोग, जो कि ज्योति मौर्य जी हैं, उनको अपनी सफलता की राज बताया जाए तो उनके पति और उनके ससुर जी हैं। तो मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं कि क्या ज्योति मौर्य जी जब अपने ही परिवार का सदस्य हैं और अपने ही परिवार का नहीं हुई, तो क्या सिस्टम की क्या हो सकती हैं। क्या आप लोग विश्वास कर सकते हैं, अगर कोई भी फैसला अगर ज्योति मौर्य जी दे रही हैं, तो उन पर क्या आप विश्वास कर सकते हैं, जो कि अपने खुद जिनके बलबूते पर वो सफलता पाई है, उनका ही नहीं हुई, उनको ही ठुकरा दिया, तो क्या इस सिस्टम को भी ठुकरा सकती है ना। जानते हैं अमर जी, ऐसे लोगों को ना SDM पद से निलंबित कर देना चाहिए। जो अपने पति का नहीं हुई वो किसकी होंगी इससे, आप ही लोग बताइए ना, कमेंट करके बताइए किसका होंगी। क्या लगता है आप लोगों को कि SDM पद पर ज्योति मौर्य को रहना चाहिए। क्या लगता है आपको अमर जी, रहना चाहिए उनको? नहीं रहना चाहिए। लेकिन सवाल तो ये उठ रहा है ना, जैसे कि अपने परिवार के फैमिली का अपने जिस बलबूते पर उन्होंने सफलता पाई, उनका ही नहीं हुई, तो क्या जो कि जो ये सिस्टम है उसका हो सकती है। हो सकता है सिस्टम के साथ भी कहीं खिलवाड़ कर लें, सिस्टम को भी कहीं बेच दे, 420 वाला काम कर सकती हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। आई होप कि आप सभी लोगों को अच्छी तरह से ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, और आप लोग अपना क्या फीडबैक देना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।